जातिगत जनगणना कराओ, पहले पता तो लगाओ पिछड़े हैं भी या नहीं है, क्योंकि आंखों वालों को तो नज़र आता है, सुनने वालों जिनके कान होते हैं उनको तो सुनाई देता है। जिनको यही नहीं पता कि कौन पिछड़ा है और नहीं है, जिनकी आंखें ये देखने की क्षमता ही नहीं रखती कौन सी कास्ट पिछड़ी है नहीं है, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन ये जजमेंट नहीं बोलेगी कि कास्ट सेंसस भी 3 महीने में करा लो, 4 महीने में करा लो, 5 महीने में करा लो, 5 साल में करा लो, 50 साल में करा लो, 500 साल में करा लो। ये जजमेंट को बोलने की, और ये इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म है। ये तो बोल दिया कि हाँ भाई सरकारें पता करेंगी, लेकिन कब तक पता करेंगी इसकी आवश्यकता नहीं। बहुत छोटे में ही बात रखना चाहता हूँ। आयोजकों का धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद जो आए हैं। आज का टॉपिक है ईमानदारी से जातिगत जनगणना जरूरी है। ये ईमानदारी किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? पहला शब्द ही गलत है इसमें। जिनसे आप ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हो वो तो सर्टिफाइड बेईमान है सब। सिक्का बंद बेईमान लोगों से आप ईमानदारी की उम्मीद करें। ईमानदारी से अगर बात की जाए तो ये लोग 100% प्योर खालिस बेईमान हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं। आज से नहीं, शुरू से हैं, हजारों साल से हैं और आगे तक रहेंगे। तो रास्ता, मैं तो बोलता रहता हूँ, विल्सन साहब ने बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि डीएमके में चले गए हैं, लेकिन डीएमके तमिलनाडु की सरकारें जो आई उन्होंने पूरे भारत में सबसे अच्छा काम किया। थोड़ा बहुत अगर दूसरा कहीं से हुआ तो यूपी में हुआ मायावती जी के टाइम पर, बाकी कहीं तो, और डीएमके सरकार ने भी पूरा कार्य नहीं किया। पहली चीज ये है कि हम लोग ईमानदारी से, और इसमें हमें, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अपने अंदर अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हम लोग अभी तक कास्ट सेंसस की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये कहा, वो कहा, ये कहा कि 50% का कैप होगा। क्यों होगा उसका पता नहीं किसी को। अब होगा, उससे ज़्यादा करना है तो उसके लिए सरकारों को कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी कास्ट कितनी पिछड़ी है, कौन सी कास्ट को कितनी ज़रूरत है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये तो कह दिया कि हाँ 100% रिजर्वेशन नहीं होगी, अच्छी बात नहीं है। मैं अभी ईडब्ल्यूएस पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं ईडब्ल्यूएस से पहले की बात कर रहा हूं। सरकार से ये अधिकार भी छीन लिया कि वो 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकती। बड़ी खुशी की बात है। कंडीशन लगा दी कि आप जातिगत जनगणना कराओ, पहले पता तो लगाओ पिछड़े हैं भी या नहीं है, क्योंकि आंखों वालों को तो नजर आता है, सुनने वालों जिनके कान होते हैं उनको तो सुनाई देता है। जिनको यही नहीं पता कि कौन पिछड़ा है और नहीं है, जिनकी आंखें ये देखने की क्षमता ही नहीं रखती कि कौन सी कास्ट पिछड़ी है नहीं है, उनसे आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ईमानदारी से काम करेंगे। तो ये तो कह दिया हाँ जी कास्ट सेंसस होगा, बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा, हम सब बड़े खुश हो गए कि हाथ में तो कुछ नहीं आया, चलो वादा तो आया है। लेकिन ये जजमेंट नहीं बोलेगी कि कास्ट सेंसस भी 3 महीने में करा लो, 4 महीने में करा लो, 5 महीने में करा लो, 5 साल में करा लो, 50 साल में करा लो, 500 साल में करा लो। ये जजमेंट को बोलने की, और ये इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म है। ये तो बोल दिया कि हाँ भाई सरकारें पता करेंगी, लेकिन कब तक पता करेंगी इसकी आवश्यकता नहीं। अगर इस जजमेंट में आप ईमानदारी ढूंढ रहे हो
तो ढूंढते रहो 500 साल तक। रास्ता सिर्फ एक है, और मैं 3 बार बोलता हूं, आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। कोई और रास्ता है ही नहीं। बेईमानों से जीतने का रास्ता आंदोलन होता है। बाकी सब किताबी बातें करते रहो आप जितनी करनी है। आपको दिल को थोड़ी देर शौक खुशी मिल जाती है, आज हमने ये बोल दिया, कल वो बोल दिया, कुछ नहीं होगा। अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स मुझसे पहले सारे वक्ता दे ही चुके हैं बेईमानी के, और मैं भी 500 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, होगा कुछ नहीं। पहली चीज है हम सच बोलना, खालिस सच बोलना तो शुरू करें पहले। हमें कास्ट सेंसस नहीं चाहिए। कास्ट सेंसस से आपको कुछ फायदा हो जाएगा? बताओ आप, हो जाएगा? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का तो सब सेंसस हुआ है ना, हर बार होता है, झूठा सच्चा जैसा भी होता है। कुछ हो गया उनका? बताओ आप, उनको तो रिजर्वेशन है, कुछ हो गया फायदा? यही आगे भी होगा। तो हम लोगों को दिमाग से सोचना पड़ेगा, सच्चा सच बोलना पड़ेगा। किसी चीज से कुछ नहीं होना, आंदोलन से होना है। आंदोलन से अगर ईमानदार सरकार बनेगी तो आगे कुछ होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, बीच में सांस लेने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो करते रहें। आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा अगर सरकार बदलने के लिए आंदोलन नहीं होगा, और सरकार बदलने वाले आंदोलन से भी कुछ नहीं होगा अगर ईमानदारी वाली सरकार, जो बहुजनों की सरकार होगी, वो लाने के लिए आंदोलन नहीं होगा। और उसका सबसे पहली जरूरत क्या है? ईवीएम का हटाना, पेपर बैलेट से चुनाव कराना। वो आंदोलन कहां गया ईवीएम का? आप करते रहो, जितने आपको आंदोलन करने हैं, सेमिनार करने हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाले कुछ और बोलेंगे, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं कुछ और बोलेंगे, जो सत्ताधारी हैं वो कुछ और बोलेंगे। नतीजा 0, 0, कुछ नहीं होगा। रास्ता है आंदोलन शुरू करें हम। सबसे पहला रास्ता है ईवीएम के लिए आंदोलन। जब तक नहीं होगा, मेरी गारंटी है ये कुछ नहीं होगा। तो हम सब लोग सबसे पहले किसी भी सेमिनार को करने से पहले, किसी भी आंदोलन को करने से पहले, धरने को करने से पहले, प्रदर्शन को करने से पहले सबसे पहला मुद्दा रखें, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ। वो कम से कम रास्ता तो है जिससे सफलता का कोई 1% चांस है, 2% चांस है, सफलता का चांस तो है। अभी तो चांस ही नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ईवीएम को ना भूलें। सभी लोगों से निवेदन है, अपने किसी भी प्रोग्राम में सबसे ऊपर ईवीएम का मुद्दा रखें, बाकी जो भी मुद्दे हैं रखते रहें, लेकिन ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, पेपर बैलेट लाओ, देश बचाओ। ये जरूरी है, जरूरी था और जरूरी रहेगा जब तक ऐसा नहीं हो जाए। एक बात ये, हम लोगों का जो कार्य है, खासतौर पे मैं और मेरी टीम का, हम लोगों ने तो ईवीएम की डोर पकड़ रखी है ना, छोड़ेंगे नहीं जब तक सफल नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी लोगों को एक चीज, एक मुद्दा पकड़ना पड़ेगा, और जब तक उस मुद्दे को हासिल ना कर लें, सच में कास्ट सेंसस मेरी नजर में कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि SC ST को कोई फायदा नहीं हुआ, OBC को भी कोई फायदा नहीं होगा। कितने सेंसस करा लो, सरकार अपनी चाहिए, इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। अभी डॉक्टर सूरज मंडल बता रहे थे ना आपको, इंटरव्यू में ही नंबर नहीं आएंगे। ले लो आप, ले लो नौकरी। बिजनेसमैन, मैंने बार बार इस बात को बोला है, जो मनुवादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट, और मैं मनुवादी मानसिकता इसलिए जोर दे के बोलता हूं, वो बाय डिफॉल्ट कम अकल होते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब पैदा ही वो कम अकल होते हैं। और जो बहुजन समाज के लोग होते हैं वो पैदा अक्लमंद होते हैं। ये मेरी थ्योरी है, मुझसे कोई इस पर डिबेट करना चाहे तो करता रहे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये थ्योरी पेश की थी, कोई काउंटर आर्गुमेंट 2011 में नहीं दे पाया था कोई, और डिटेल में साइंटिफिक रिसर्च करके दी। ये भी बात सही है कि एक्सेप्शन दोनों तरफ हो सकती हैं। हम में से भी, बहुजन समाज में से भी कुछ लोग बेवकूफ़ पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है।
उसी प्रकार से उल्टा है उधर भी, वहाँ भी कुछ समझदार पैदा हो सकते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है, ईमानदार पैदा हो सकते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। यहाँ ज़्यादा संख्या होती है और वहाँ कम होती है। ये साइंस है, ये तथ्यात्मक रूप से सही बात है। पहले हम इस बात पे तो आपस में विश्वास करना सीख लें। इस बात को बोलते हुए भी हमें शर्म आती है, कैसे बढ़ेंगे आगे? ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और हम लोगों ने तो तय कर रखा है, हम तो एकदम पाक साफ सच्चा सच बोलेंगे, ये बीच बीच की बात नहीं करेंगे। तो हमारा नारा एक ही है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में इसके अलावा सब मिथ्या है, सब फ्रॉड है, सब झूठ है, बाकी सब बकवास है। और उसको हासिल करने के लिए अच्छी सरकार आनी है। अच्छी सरकार आने के लिए ईवीएम का आना ज़रूरी है। बाकी आप लोग करते रहो आंदोलन, हम भी करते रहेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला है, जिन जिन लोगों के ये फॉर्मूला समझ में आए वो आए, बढ़े, अपना नाम निकलवाएं और लिखें, हमें नाम दें अपना। यही मैं एक आह्वान करके जा रहा हूँ। जो जो लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है, हमारे वाला दिखाने वाला आंदोलन नहीं, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से तैयार है, वो मेरे ऑफिस आए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस आए, अपना नाम लिखवाएं। सफलता इसी रास्ते से मिलेगी। बाकी संघर्ष जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।